ने मकान नहीं दिया एक भी। और कदे 20 जगह चक्कर लगवाए, कदे 3-3 सर्वे हुए, मतलब नौबत आ गई भी एक भी गरीब आदमी को नहीं था मेरे गांव में, और खेड़े में भी को नहीं आया जब गरीब आदमी का मकान नहीं दिया। ईब या जो थारी फैमिली आईडी कर दी, जब इसने करने वाले ने कणखरांगे कट रहे हैं और इसे आदमी आगे बना दिए। जो मेरे पर के गाड़ी लेकर चल रहे हैं नहीं, उनके तो बन गए। इतने निकम्मे आदमी हैं, जमा जो काम कर रहे हैं जमा एक कलम तक करता है, ना किसी की पूछ दे ना सुन दे। सरकार की तरफ तो इतनी मदद नहीं मिल रही। न्यू बताओ फिर इलेक्शन क्यों करवाया था, क्यों बनाए ये जमा? एक 5-6 हजार रुपये की नौकरी वाले आदमी तो दे दिया, सारा रिकॉर्ड है तो ये चेक करेगा वो बेरानी किस हिसाब तक कर रहा है, देख लो। और ये फिर नेता इनके वोट ले। स्वागत आप सभी का। और 30 तारीख को हरियाणा के सरपंचों के द्वारा देहात बचाओ रैली वो की जा रही है, और इसी को लेकर आज जो सफीदों से सरपंच है वो यहाँ पर पहुँचे थे, और इनको न्योता, ये ग्रामवासी गांव खेड़ा खेमावती से इनको न्योता वो दिया गया है। आइए जानते हैं, हमारे साथ सरपंच जुड़ते हैं, क्या कुछ उनका इस रैली को लेकर कहना है। खेड़े गांव की मेरी जितनी भी चाची ताई दादी बाण वो सारी आ रही हैं। देखो जो यू सरकार है ना, इसने जितने भी काम कर रखे हैं लगभग सारे के सारे उल्टे कर रखे हैं। मैं पीछे भी सरपंच था। पूरे 5 साल में मैंने इतनी कोशिश करी, धर्मगढ़ बौली मेरा गांव है, तम थारा तो गुवांड पड़ा है, किसी ने पूछ सको तो हम जाके। मैंने अपना पूरा दिन रात जोर ला के 44 मकान पास करवाए थे अपने गांव में, जिनके गरीब आदमियों के छत टूट रही है, विधवा लगाई, 3-3 बालक 4-4 बालक हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पूछ लियो लोग न्यू करें थे सरपंच पीसे लेवे हैं फलान करे। अगर किसी पे 5 साल में एक 25 रुपया किसी गरीब आदमी पे क्या मैं भी लिया, उसका भी देनदार हूँ। दूसरी बात यूँ है कि उन 44 मकाना में तय 5 साल हो लिए एक भी सरकार ने मकान नहीं दिया, एक भी। और कदे 20 जगह चक्कर लगवाए, कदे 3-3 सर्वे हुए, SDM भी सर्वे कर गया गांव में, और इसे के मतलब नौबत आ गई भी एक भी गरीब आदमी को नहीं था मेरे गांव में, और खेड़े में भी को नहीं आया जब मेरे में नहीं आया, कड़ी नहीं आया कोई, एक गरीब आदमी का मकान नहीं दिया। ईब या जो थारी फैमिली आईडी कर दी, जब इसने करने वाले ने जब थार तक पूछा ही नहीं, थारी इनकम भर दी, इसमें थारा के खोट था, थारी इनकम तो थी 2 लाख तक कम, उसने भर दी फालतू, तो यो एकदम ठीक हो जानी चाहिए। लेकिन यो ठीक क्यों नहीं हो रही, क्यों चक्कर कटवा रहे हैं ये हमारे? कड़ी कोई सुनवाई नहीं कहे में भी। राशन कार्ड ले लो, जो असली हकदार है गरीब आदमी, उनके बेरानी गणखरांगे कट रहे हैं, और इसे आदमी आगे बना दिए। जो मेरे पर के गाड़ी लेकर चल रहे हैं नहीं, उनके तो बन गए, और जो असली गरीब है उनके कट गए। इस गांव में सरपंच मुखिया हुए है, पहले यो सारी पावर सरपंच दौर होया करे थी, इन पढ़े लिखे सरपंच बनाए थे, जैसे यू वकील बना है तारा सरपंच। इस काम के अंदर इसने कोई कमाई थोड़ी है, ये थारे दुख दर्द के लिए आज इकट्ठे कर रखे हो, कोई ग्रांट थोड़ी मिल रही इसने, कोई बेचारा थारे दुख दर्द खातर ही आज इकट्ठे कर रखे हो हम। लेकिन सरकार ने जो हमारी इन कामा की पावर थी, हम बताया करें थे कि भाई यो फलाना गरीब आदमी है जी, इसका राशन कार्ड बनवा दो, जमा सरपंच का खत्म कर दिया। न्यू नहीं बेरा लगता कौन तो आ गया सर्वे कर गया। वो भाई बता रहा था मोटरसाइकिल गुआंडी की खड़ी और थारी मोटरसाइकिल लिख गया ना, वो कट दी, फिर जाओ चक्कर काट दे। इन जितने काम है ये नरेगा के अंदर, आपके गांव के अंदर वारदात हुई थी पीछे, वो गिर गया था यहाँ पे, हुई थी नहीं के दिया सरकार ने दिया कि मैं सरकार का काम करने जा रहे थे ना था मैं यही कह रहा हूँ, ये इतने निकम्मे आदमी हैं, जमा जो काम कर रहे हैं जमा एक कलम तक करता है, ना किसी की पूछ दे ना सुन दे। या थारे गरीब आदमियों की लड़ाई लड़ने लग रहे हैं ये सरपंच। 30 तारीख ने इसके जो इनका गरूर हो रहा है नहीं, ये हम सुनते नहीं किसी की। तो हमने ये मेरी चाची ताई बोबो बाण सारी की सारी और 30 तारीख जींद पहुंचो, फिर देखेंगे क्यों करनी मान दे। हाँ। अरे यो सरपंच और ब्लॉक समिति वाला जो भाई थारे बन रहे हैं, इब यू ब्लॉक समिति वाला भाई बन रहा है, नु कहा था यार मैंने ना अपने पैसे तय शमशान में बना दिया, गेट बनाया, काम करवाया है। सरकार की तरफ तो इतनी मदद नहीं मिल रही। न्यू बताओ फिर इलेक्शन क्यों करवाया था, क्यों बनाए ये? यू तो वकील आता अपनी कमाई करता,
जब तक हमने मारता कोई पावर नहीं देनी, हम किसी गरीब आदमी का संवार सके हैं, तो फिर बनाए क्यों थे? और क्यों बेचारे हो गरीब आदमी तो मार दौरे होगा। थारा लास्ट के हुआ तो हम सरपंच दौरे जाओगे, कोई भी काम मान ले बिगड़ गया तो हम जाओगे सरपंच साहब यू काम मेरे न्यू खराब हो गया। सरपंच क्या मैं राख ही नहीं रखा जमा, एक 5-6 हज़ार रुपये की नौकरी वाले आदमी तो दे दिया, सारा रिकॉर्ड है तो ये चेक करेगा वो बेरा ने किस हिसाब तक कर रहा है। तो यो लड़ाई लोग नुका नहीं सरपंच आंदोलन कर रहे, जमा सरपंच का आंदोलन नहीं है, थारा आंदोलन है यो। और इसने आंदोलन में बढ़ चढ़ कर 30 तारीख ने पहुंचो, फिर बाकी मार पर छोड़ दियो। यहाँ गवांड में मैं बैठे हूँ, जो नरेश बैठा, देखा कैसे नहीं काम कर दे ये, थम साथ रहो बस हमारे। 6 साल हो गए मेरा मकान पास हो रहा था। हाँ जी इब राशन कार्ड कट गया। देख लो, फिर पहले मकान पास कर दिया, ये राशन कार्ड कट गया। अच्छा न्यू बता दो चाची ताई, एक बार हाथ आके बताइयो, अगर 1 मिनट सरकार के इन सारे कामों तक खुश हो तो हाथ ना उठाइयो, अगर इनके ये जितने काम गलत कर रहे हैं तो हाथ उठा दो सारी, देख लो। और ये फिर नेता इनके वोट लेन, देखो जी हमने ना राजनीति की भूख ना कहेंगी, ना न्यू ना सोचियो कि कोई बेरा नहीं अपनी राजनीति कर रहे हैं, थारे दर्द खातर लड़ रहे हैं। और ये फिर ना गाड़ियां में आगे वोट मांग दे, ले जाए वोट गरीब आदमी का, दिखा गड़ी दोबारा कड़े गए, इसे आदमी अड़दा बन का जा समारा नहीं कुछ भी, फिर गांव में लोगों ने तंग कर दे। तो हम तो न्यू कहें किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, अपनी लड़ाई आप लड़ो, या सरपंच थारे बीच में है, यू थारा साथ देगा हर जगह, और बाकी हम खड़े इसके साथ भाई के। सुनो फिर बोल लियो। 30 तारीख ने भी जीन जाने जो यहाँ आप इकट्ठे आए हो, नौजवान साथी बुजुर्ग, अजीतपाल चट्टा जी गांव धर्मगढ़ से सरपंच, नरेश सोलंकी जी ब्लॉक समिति मेंबर और प्रिया बच्चे, हम आपके पास 30 तारीख की रैली है हमारी, गांव बचाओ देहात बचाओ। उस रैली के लिए आप सभी को निमंत्रण देने के लिए आए हैं। और आपकी जो आवाज़ है, जो आपके हाथ में ये कागज़ दे रखे हैं ना सरकार ने, पहले ये कागज़ ऐसे नहीं होते थे, आपके काम होते थे, कुछ ना कुछ काम होता था, 10%, 5%, 20%, कुछ रह जाता, सरपंच जाके करवा देता था। जैसे आपके मकानों की बात थी, गांव में सर्वे के लिए आते थे, सरपंच को साथ लेते थे, जाके सर्वे होता था, मकान बन जाते थे। अब आपके पास कोई सर्वे वाला नहीं आता, ना कोई किसी सरपंच के पास आता, वो अपने आप से आते हैं, मकान देख के मोटरसाइकिल किसी की खड़ी या पड़ोसी की खड़ी, वो लिख के ले जाते हैं। अभी इनके पास मोटरसाइकिल है, कोई कुछ नहीं, और बाकी जो रह गया मजदूर बेचारा ऐसे कैसे रह जाता है। ये आपकी आवाज़ उठाने के लिए हम सभी ने रैली कर रखी है, आप हमारा साथ दोगे तो हम आपका साथ देंगे, आपसे आगे खड़े रहेंगे। जैसे नरेश भाई खड़ा है ऐसे ही हम खड़े रहेंगे, हमें और किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है, ना हमें कुछ मिलना है इस बात से। आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे, आप हमारा साथ दो और रण मिल का इस पाले को हाथ लगाएंगे और आपका पेंडा छूट जाएगा और हमारा भी होगा। इसमें सरकार ने ऑप्शन बंद कर रखे हैं, कोई भी ठीक नहीं होगी कि जिसका 10 जो करे कुछ लेडीज का हमने अलग बनवानी, हम 10 मेंबर है ये होना, ऑप्शन बंद कर गए सरकार ने कि भाई जिसकी फैमिली आईडी बन गई वो दोबारा चेंज नहीं करी जाएगी। एक तो यह बात होगी। दूसरी बात होगी कि जो नरेगा के मजदूर हैं, सारे के सारे मजदूर और लोग सारे के सारे इकट्ठे होंगे 30 तारीख ने जींद में। उनकी क्या डिमांड होगी कि एक तो नरेगा की दिहाड़ी 500 रुपये करी जावे, 200 दिन का रोज़गार दिया जावे। अगर 200 दिन का रोज़गार मिलेगा, 500 रुपये दिहाड़ी होगी, आप लोगों ने जो जीवन के खर्चे हुए नहीं, खर्चे के लिए चिंता करने की जरूरत को नहीं कि हमने कहाँ था अपना घर चलाना पड़ेगा, कहाँ नहीं। दूसरा, सरकार पे हम सारे इकट्ठे हो गए, सारे गांव में चल रही है मुहिम इस तरीके की कि सारे के सारे लोग इकट्ठे हो गए 30 तारीख में सरकार पे यो दबाव देंगे कि जो फैमिली आईडी के कारण हमारा नुकसान होने लग रहा है। अब किसी फैमिली आईडी में 10 लोग हैं, अब 10 लोगों की इनकम मिलाएगा तो लाखों में दिखा दे हमें, लेकिन यो को नहीं देख दे कमावे कितना कितना है, ठीक है नहीं। और जब बात आ जाए फैमिली आईडी अलग करवाने की कि भाई हम अलग अलग रहने लग रहे, उसका भी कोई समाधान को नहीं। हम ये चाहें कि सरकार पर जाकर दबाव बनावे कि भाई फैमिली आईडी जो भी इरेगुलरिटीज हो रही है वो ठीक करी जाए, ताकि उसका आम जनता ने लाभ उठ सके। उनके जो फैमिली आईडी की वजह से ज़्यादा इनकम आने की वजह, किसी का राशन कार्ड कट गया, किसी का कुछ कट गया, 1-2 तो ऐसा जो सही चल लग रहा वो भी हैंडीकैप्ट दिखा दिया।
अगर हैंडीकैप्ट दिखा रखा तो उसका तनख्वाह दो हैंडीकैप्ट की। तो गांव के लोगों को लाभ दिलवाने के लिए या फैमिली आईडी ठीक करवाने के लिए इसलिए वो कैंप लगाया, और कैंप लगाकर 30 तारीख ने सारे के सारे लोग जीन जाकर सरकार पर दबाव बनावेंगे कि सारी ठीक करवा के हमारे गांव के लोगों की भाई समस्याओं ने दूर करो। इसलिए आप लोगों को इकट्ठा किया, आपके डॉक्यूमेंट लिए गए, और ये हमारे प्रधान जी हैं सफीदो हल्के के, ये अपन प्रधान जी हैं। अब ये अपन और बताओगे कि किस लिए इकट्ठे करेंगे, कितना दबाव हम सरकार पर बनावेंगे आप लोगों के लिए। दूसरी बात, हम सरपंच हमने जरूरत को नहीं पब्लिक के लिए लड़न, क्योंकि पब्लिक ने बना दिए, चुप भी बैठे रहे सरपंच कुछ सरकार के दबाव में कि भाई तू सरपंच बन गया नहीं, अपना आराम से बैठा रहा, तारे खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। हमने कार्रवाई तो कोई डर को नहीं, सरपंच बने हैं तो लोग आके काम करवाने के लिए बने, सरकार ने नहीं बनाए हैं। ठीक है, और आपके हकों के लिए लड़ने लग रहे, लड़ते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों ने भी साथ देना पड़ेगा। जिक्र जी डॉक्यूमेंट मारते दे दिए, अब जीन जाकर आपके हकों की लड़ाई भी लड़ेंगे, लेकिन जब लग हमारे साथ में संख्या भारी न होगी, सोचो आप लोगों का नुकसान है। ठीक है ना, क्योंकि लड़ना आपना पड़ेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, राशन कार्ड बनेगा तो आपका बनेगा, मकान बनेगा तो आप लोगों के बनेंगे, नरेगा की दिहाड़ी बढ़ेगी तो आप लोगों की बढ़ेगी। हम तो सिर्फ आपके आगे खड़े होकर लड़ाई लड़ सके, पीछे आप लोगों ने खड़ा रहना पड़ेगा जी। हमारी मांग है, सरपंच की नहीं है।